हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होपफुली सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो क्योंकि हम लोग 2022 में प्रवेश करने वाले हैं, एंटर करने वाले हैं, और ये टाइम आ चुका है साल का वो वाला टाइम जब सब लोग बहुत ज्यादा रेजोल्यूशंस लेते हैं। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन 1 तो आप ले चुके हो, अब टाइम आ चुका है न्यू ईयर रेजोल्यूशन 2 का। तो बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स, तो व्हाट कैन बी द बेस्ट रेजोल्यूशन फॉर अस। बेटा, जैसा कि टाइटल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आपका जो सेकंड रेजोल्यूशन है दैट इज 12 घंटे की पढ़ाई एवरी डे। ठीक है, पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले हम शुरू करेंगे थोड़े से एनालिसिस के साथ। बेटा अब आप ध्यान से देखना, अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को कंबाइन कर दूं आपके नीट के पेपर के लिए, तो आपके टोटल चैप्टर्स हैं 96। ठीक है, 96। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि 5 महीने में नीट, 4 महीने में नीट, 3 महीने में नीट, 2 महीने में, 1 महीने में। तो क्या ये सच में पॉसिबल है? थोड़ा सा एनालिसिस देखते हैं। बेटा बेटा 96 चैप्टर्स हैं। मान लो कि आप 3 चैप्टर्स एवरी डे कर रहे हो, 3 चैप्टर्स एवरी डे, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कोई छोटा टारगेट नहीं है। दिस इज वेरी बिग टारगेट। मतलब आपको तीनों सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर हर दिन पढ़ना है। ठीक है, अगर आप 3 चैप्टर्स एवरीडे करते हो तो 30 डेज में आपके कितने चैप्टर्स हो जाते हैं बेटा? 30 डेज में आपके टोटल चैप्टर्स हो जाएंगे 90। ठीक है, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। अभी भी हम 6 चैप्टर के लैग पर हैं, अभी भी हम 6 चैप्टर के लैग पर हैं। तो वो जो 1 महीने पहले वाला क्रैश कोर्स आता है कि नीट 2022 की तैयारी 30 दिन में, तो उसकी रियलिटी तो आप लोगों को बोर्ड पर दिख गई होगी कि अगर आप 30 दिन लगातार 1 चैप्टर पर सब्जेक्ट एवरी डे, मतलब 3 चैप्टर्स इन अ सिंगल डे, विच इज नॉट एट ऑल इजी, ट्रस्ट मी। इतना भी मेहनत करोगे लास्ट के 1 महीने में तो भी आप 90 चैप्टर्स ही कर पाओगे। सो लास्ट 1 मंथ इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं, काफी लोग बोलते हैं कि 2 महीना। ठीक है, 2 महीना, 2 महीना, अगर मैं 2 महीने लूं तो 2 महीने मेरे पास होते हैं 60 डेज। ठीक है, अगर 60 डेज हम 35 डेज में या 36 डेज में हम चैप्टर्स तो निपटा लेंगे, बट डू यू थिंक कि 3 चैप्टर एवरीडे करने के लिए आपको दिन में कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा? कभी सोचा है आपने? अगर बेटा आप एक चैप्टर को 5 घंटे में भी कंप्लीट करते हो, बायो का हो जाएगा, नो डाउट। बायो का एक चैप्टर आप 5 आवर्स में निपटा लोगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपको 6-6 घंटा मिनिमम लगेगा। चैप्टर बड़ा हुआ तो आपको 7-8 घंटा भी लग सकता है। अगर आपने 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, चलो प्लस 5 आवर हम ले लेते हैं बायोलॉजी, 5 आवर हम ले लेते हैं बेटा बायोलॉजी का, तो बच्चे हमारे कितने घंटे हो जाते हैं ये पर डे के पढ़ाई के? 6 और 6 12, 12 और 5 17। पॉसिबल है क्या ये टारगेट? पॉसिबल है क्या? अगर आप 2 महीने में सिलेबस निपटाना चाहते हो फॉर 2 मंथ्स, तो मतलब आपको 17 घंटे एक दिन में पढ़ना पड़ेगा। स्टिल यू विल नॉट गेट द टाइम फॉर रिविजन। और एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, जैसे आपने एक फेमस सेइंग सुना होगा कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, बेटा उसी तरह से रिवीजन ऑफ द मदर ऑफ लर्निंग। हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि आपने अगर पूरे सिलेबस को एक बार पढ़ के छोड़ दिया, सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, ट्रस्ट मी। आपने पूरे चैप्टर्स को लास्ट के दिनों में आप जागे एक बार पढ़ा छोड़ दिया, देयर वॉन्ट बी एनी सिलेक्शन। बेटा हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि रिवीजन इज मदर ऑफ लर्निंग। ठीक है, अगर रिवीजन का टाइम भी बचाना है और हमें पढ़ना भी है, हमें रिवीजन का भी टाइम बचाना है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि अभी हम जाग जाएं। अगर हम अभी से शुरू करेंगे, अभी हमारे पास 5 महीना है। जैसा कि मैंने आपको दिखाई दिया कि पॉसिबल 1 महीने में बिल्कुल नहीं है, 2 महीने में पॉसिबल है, बट विदाउट रिविजन। हाँ, 5 मंथ्स में अगर आप एवरी डे 12 घंटे पढ़ते हो, एवरी डे अगर आप 12 आवर्स बेटा पढ़ ले जाते हो, अगर आप इतनी मेहनत कर लेते हो, 5 महीना, जनवरी 1 से चालू हो जाओ, गिन के 5 महीना, अगर आप 12 घंटे एवरीडे पढ़ोगे बेटा, रिवीजन भी पॉसिबल है, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस भी पॉसिबल है। पूरा डिटेल्ड प्लान नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू। कंप्लीशन ऑफ सिलेबस
प्लस प्लस रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज प्लस स्टडी बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ टेस्ट सीरीज, स्टडी बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, हो सकता है आपने पहली बार सुना हो, बहुत सारे बच्चों के लिए काफी नया हो कि ये क्या आ गया मार्केट में। ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज वॉट टॉपर्स डू डिफरेंटली। ये जो लास्ट पॉइंट है इसकी अपनी अलग एक इम्पॉर्टेंस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ये पता चलता है कि आपको किस टॉपिक पे रिवीजन की कितनी नीड है। ठीक है, तो हम 5 महीने 12 घंटे डेली किस तरह से हम डिवाइड करने वाले हैं बच्चे। कंप्लीशन ऑफ सिलेबस हम कर सकते हैं लास्ट के 3 महीने में, मतलब अभी से लेके 3 महीने में। रिवीजन के लिए हम रखेंगे 1 मंथ, टेस्ट सीरीज एंड स्टडी बेस्ड ऑन द टेस्ट सीरीज, इन दोनों चीजों के लिए 1 मंथ। ठीक है, 5 महीना मोर देन सफिशिएंट। आपका सिलेबस भी खत्म होगा, आपका रिवीजन भी होगा और आपका एनालिसिस भी होगा आपके टेस्ट सीरीज का। अब इन 5 महीने के जो 12 घंटे एवरीडे है जो आपने रेजोल्यूशन लिया है, मेरे साथ अभी वीडियो को देखते देखते ही रेजोल्यूशन ले लो, गीता पे हाथ रख के कसम खा लो कि अब से नीट के पेपर तक पूरे 5 महीने में दिन में 12 घंटे पढ़ने की कोशिश करूंगा या करूंगे, और ये करनी है और ये जरूरी है। तो बेटा 12 घंटे में आपकी रफली 12 आवर्स की अगर मैं बात करूं तो रफली आपका हो जाता है 6 आवर्स के लेक्चर्स, 6 आवर्स की क्लासेस, फिर आता है बेटा 6 आवर्स का सेल्फ स्टडी। ठीक है, बहुत सिंपल मैथ्स है। 6 घंटा हम पढ़ेंगे, 6 घंटे का हम सेल्फ स्टडी करेंगे। अब इस 6 घंटे के सेल्फ स्टडी को आपको सबसे पहले 2 रूल एकदम गांठ बांध के रख लो। तीनों सब्जेक्ट को पर दिन टच जरूर करना है, जरूर पढ़ना है और इक्वल पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि बायो में तो हमने कर ली रिसर्च और पीएचडी, फिजिक्स क्योंकि हमें पसंद नहीं है तो उसको हमने छोड़ दिया, बिल्कुल भी नहीं। तो हर सब्जेक्ट को इक्वालिटी देते हुए 2 आवर्स एंड 2 आवर्स। ठीक है, सेल्फ स्टडी के टाइम के लिए आई एम टेलिंग यू। तो 2 आवर्स आप दे दोगे बेटा फिजिक्स को, 2 आवर्स आप दे दोगे केमिस्ट्री को, 2 आवर्स आप दे दोगे बायोलॉजी को। तीनों का अपना इंपॉर्टेंस है, तीनों को इक्वल टाइम और तीनों को डेली पढ़ना है। ऑल सब्जेक्ट्स डेली, ऑल 3 सब्जेक्ट्स डेली। ठीक है बेटा, अब देखना बेटा, अब होता क्या है, रेजोल्यूशन ले लिया हमने, सोच भी लिया। अब कुछ बच्चे टाइम टेबल को इस तरह से बनाते हैं, ध्यान देना, कुछ बच्चे टाइम टेबल को इस तरह से बनाते हैं कि सुबह 5:30 AM वेकअप इन द मॉर्निंग। ठीक है, 6:30 वॉक, 8:30 ब्रेकफास्ट। देखा होगा, शायद आपने भी बनाया होगा, और शायद जब मैंने अपने एग्जाम की तैयारी की थी तो मैंने भी बनाया था। हर कोई करता है, हम भी करते हैं, आपने भी किया है, सबने किया है। बेटा ये गलत तरीका है। ये टाइम टेबल अगर आपने बनाया, देखो होता क्या है, जब हम इस टाइम टेबल को बनाते हैं तो हमारा पहला ही स्टेप गलत है, क्योंकि हमें अपनी सच्चाई खुद पता है कि हम 5:30 पर मॉर्निंग में कभी उठ ही नहीं पाएंगे, नॉट पॉसिबल। हमने जो अपना पहला ही टारगेट सेट कर लिया है वो नॉट पॉसिबल वाला सेट कर लिया है। और जब हम कोई चीज सोचते हैं और हम वो कर नहीं पाते तो हमारे दिमाग में डेवलप होता है स्ट्रेस, और वो स्ट्रेस आपका पूरा दिन खराब कर देता है धीरे धीरे, और आपको पता भी नहीं चलता। आज आप 5:30 नहीं उठ पाए, कल आप 5:30 नहीं उठ पाए, अगले दिन आप 5:30 नहीं उठ पाए, स्ट्रेस 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 बिल्डअप होता चला जा रहा है, और 3 दिन बाद आप गोल ही छोड़ दोगे, आपका रेजोल्यूशन जाएगा पानी में, गड्ढे में। ठीक है, तो हमें ऐसे कोई गोल सेट ही नहीं करने हैं, ऐसा टाइम टेबल हमें बनाना ही नहीं है। 6 बजे उठेंगे, 7 बजे फिजिक्स पढ़ेंगे, 8 बजे बायो पढ़ेंगे। आपने यहाँ पे लिख दिया कि 4 बजे मैं बायो पढ़ूंगा। सपोज 4 बजे आपके पास बायो की बुक ही अवेलेबल नहीं है, बायो के रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं है। मान लो बायो की आज क्लास ही नहीं हुई और आपके पास कोई रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं है क्लास के अलावा, आप नहीं पढ़ पाए, तो क्या करेंगे आप? 4 बजे छोड़ देंगे, स्ट्रेस डेवलप करेंगे माइंड में? नहीं। सो दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ मेकिंग अ टाइम टेबल। आपको टाइम टेबल या शेड्यूल सेट करने के लिए केवल और केवल इतना सोचना है कि कोई भी दिन का एनी 2 आवर्स
एनी 2 आवर्स जो आपको मिल जाए, जिस टाइम पे आप बैठ जाओ, जिस टाइम पे आपको रिसोर्स मिल जाए, आप कुर्सी पे बैठ जाओ, कोई भी 2 घंटा आप बायो करोगे। एनी 2 आवर्स ऑफ द डे यू विल डील विद फिजिक्स, एनी 2 आवर्स ऑफ द डे यू विल डील विद केमिस्ट्री। एक बहुत छोटी सी कहानी, मेरे खुद का ही एक्सपीरियंस है। आई यूज टू थिंक कि भाई आई विल वेक अप 6 इन टू द मॉर्निंग, देन आई विल गो फॉर अ जॉगिंग, देन आई विल गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। वो कभी नहीं हो पाया। 3 दिन 4 दिन ऐसे ही दिन निकलते गए। ये आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, अगर आप कभी ऐसा आपने सोचा होगा या आप टाइम टेबल भी बनाते हो तो ये सबका एक्सपीरियंस है कि नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। हमें पता ही है जब वो चीज़ हो ही नहीं पाती तो ऐसा रेजोल्यूशन सेट करना ही क्यों है। फिर ऐसा चलता गया, 20 दिन हो गए। देन आई थॉट, मैंने सोचा कि भाई नहीं उठना 6 बजे। फिर मैंने सिर्फ एक रूल बनाया कि जितने बजे उठना है उतने बजे एक्सरसाइज करना है मॉर्निंग में, ठीक है। और ये इतना इजी था लिटरली कि उसके बाद कंटिन्यूअसली 1 ईयर, छोटा मोटा टाइम नहीं, ऐसा नहीं 1 महीना 2 महीना 3 महीना नहीं, कंटिन्यूअसली 1 ईयर तक मैंने वो रूटीन ब्रेक ही नहीं किया। क्योंकि सिंपल एक रूल था कि जितने बजे सुबह उठना है उतने बजे वर्कआउट करना है। सो अगर मैंने 8 बजे में सोकर उठा तो मैंने 8 बजे के बाद वर्कआउट किया, 9 बजे उठा 9 बजे, और किसी दिन अगर 6 बजे उठो तो 6 बजे के बाद वर्कआउट किया है। तो यही रूल है, यही प्रिंसिपल है कि जो भी दिन में 24 घंटे में से हमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने तो बैठे उस 2 घंटे में कि अंजलि का फोन आ गया, राहुल का फोन आ गया, सिमरन का कॉल आ गया, चलो भाई बर्गर खाने चल रहे हैं, मोमोज खाने चल रहे हैं, थोड़ी देर बात ही कर लेते हैं यार, पढ़ते पढ़ते बोर हो गया हूं। ऐसा नहीं, अंजलि राहुल सिमरन आपके साथ बाद में भी रहेंगे, एग्जाम के बाद भी रहेंगे। लेकिन ये जो 5 महीने हैं बेटा, टाइम एक ऐसी चीज है कि अगर वो एक बार चली गई फिर वो दोबारा आपको नहीं मिलेगी। फ्यूचर और पास्ट टाइम ट्रेवल अभी पॉसिबल नहीं है। तो जिस तरह हम अभी टाइम ट्रेवल फ्यूचर के लिए नहीं कर सकते, उसी तरह हम टाइम ट्रेवल पास्ट के लिए भी नहीं कर सकते। तो एक बार अगर ये आपके 12 घंटे दिन के चले गए तो मतलब चले गए। तो मतलब इन 5 महीने में सब दोस्ती यारी रिश्तेदारी सब भुलाकर सिर्फ एक रूल बना लो कि दिन का कोई भी टाइम निकाल के पढ़ाई करनी है और इफेक्टिवली 12 आवर्स की पढ़ाई करनी है। 12 आवर्स बहुत 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 ज्यादा सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। अगर मैं मान लूं कि आपके इन 12 घंटे में से आपका प्रोडक्टिव स्टडी केवल 9 घंटे का भी है, मान लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन सबको होता है, आपको होता है, मुझे भी होता है, जब मैं आपको पढ़ाती हूँ पढ़ाते टाइम भी होता है। दिन के 24 घंटे में थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन अलाउड है। खुद के साथ एकदम रिजिड नहीं हो जाना है, खुद को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, खुद को फ्लेक्सिबिलिटी देना सीखो। जैसे मैंने कहा कि 6 बजे का जब तक मैंने सोच के रखा था, मैं एक दिन भी उठ के वर्कआउट नहीं कर पाई। लेकिन जैसे ही मैंने खुद को फ्लेक्सिबिलिटी दी कि जिस टाइम उठेंगे उसी टाइम वर्कआउट करेंगे, तो वो रूल एक्चुअली वर्क फॉर मी, दैट थिंग वर्क फॉर मी। तो ऐसा ही रूल आपके लिए भी काम करेगा। तो 12 घंटे, अगर इफेक्टिवली 9 घंटे की भी आपकी स्टडी है जिसमें आपका 3 आवर्स ईच सब्जेक्ट, बेटा आप रिवीजन भी कर सकते हो, बच्चे आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो, और आप अपना सिलेबस भी टाइमली कंप्लीट कर सकते हो। तो ये ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे। ये आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन 2 था कि हमें इफेक्टिवली 12 घंटे एक दिन में पढ़ना है। पढ़ना कैसे है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे रिवीजन करना है, ये सब गाइडेंस आपको क्लासेस के टाइम पे थ्रू आउट योर जर्नी धीरे धीरे मिलती रहेगी। बट अभी के लिए आपको क्या एकदम रेडी होके एकदम संकल्प लेना, कहते हैं ना, ऐसे करके जो स्टार्ट करना है, दैट इज कि आप आज से 12 घंटे एवरीडे पढ़ने वाले हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट प्रिपरेशन एवरीवन। टेक केयर।